We continue for this class. Now, next is measurement of angles. To measure an angle, the protector is placed in such a way that its center O lies exactly at the vertex and base covers initial arm of angle coincidentally. आपको अगर कोई एंगल दिया है और उससे मेजर करना है तो आप किसकी सहायता से मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर के द्वारा। किस तरह मेजर करेंगे? जो एंगल का सेंटर है ओ, उस पर रखेंगे। ओ लाइज एग्जैक्टली एट द वर्टेक्स एंड बेस कवर्स इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल कोइंसिडेंटली। नाउ लुक एट द terminal arm of the angle and read the point between 0 to 180 in the protector from where the terminal arm passes through this point is the measurement of the given angle। तो आप क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को इनिशियल आर्म पर रखेंगे एंगल की, और जहां वर्टेक्स दिया है ओ, सेंटर ओ से उस जो एंगल दिया है उसे मेजर करेंगे। एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह का एंगल हमें दिखाई देता है, जो कि आपको फिगर में शो किया है। इसी तरह एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह का दिखेगा, वो आपको शो किया है। द मूवमेंट ऑफ एन एंगल में बी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, ईथर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इज एज शोवन इन द अबव फिगर। एंगल का मूवमेंट किस तरह का होगा? डिफरेंट डायरेक्शन में। तो एक है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Above, two angles are measured with the help of a protractor. Look at the figures given below and try to understand the measuring angles clockwise as well anti-clockwise। आपको दो एंगल्स दिए हैं, एक तो है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। उससे किस तरह मेजर करेंगे आप, जो कि आपको दिया है। यहाँ आप वर्टेक्स सेंटर ओ पर प्रोटेक्टर को रखेंगे और जो भी एंगल होगा वह आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल के आगे आपको क्लॉकवाइज में 50 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज में भी आपके पास क्या आया है, 50 डिग्री। नाउ एग्जाम्पल 6 है आपके पास। मेजर द एंगल ABC शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। आपको एंगल मेजर करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो किस तरह करेंगे? नाउ स्टेप फर्स्ट है आपके पास, पुट द सेंटर ओ ऑफ द प्रोटेक्टर एट द वर्टेक्स ऑफ एंगल बी। एंगल बी पर आप प्रोटेक्टर का सेंटर है उसे रखेंगे। एडजस्ट द बेस लाइन को एडजस्ट करेंगे प्रोटेक्टर ऑन इनिशियल आर्म ऑफ एंगल BC। प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है उसको एडजस्ट करेंगे एंगल की इनिशियल आर्म पर। सी द पोजीशन ऑफ टर्मिनल साइड BC इन द प्रोटेक्टर। और टर्मिनल साइड जो है BC इन द सी द पोजीशन देखेंगे टर्मिनल साइड BC की। इट पासेस थ्रू 58 डिग्री, जो कि कहाँ से गुजर रही है? 58 डिग्री पर। हेंस मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 58 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेजरमेंट द एंगल्स आर क्लासिफाइड एज। एंगल्स को उनके डिग्री के आधार पर डिवाइड किया गया है। नाउ फर्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल। एन एंगल वॉज डिग्री ऑफ मेजरमेंट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है?
एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या है? अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करता हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, तो इस तरह का एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री, 45 डिग्री, दीज आर एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हैविंग इट्स मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। यदि कोई एंगल 90 डिग्री का है, उस 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा, जो कि इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल वॉज डिग्री ऑफ मेजरमेंट लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यदि कोई एंगल का माप 90 डिग्री और 90 टू 180 डिग्री के बिटवीन हो, तो इस तरह का एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ऑल एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इस तरह के एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 140 डिग्री, 165 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल वॉज डिग्री ऑफ मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। यदि कोई एंगल का माप 180 डिग्री है, तो इस वह एंगल क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो होता है। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल वॉज डिग्री ऑफ मेजरमेंट lies between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. यदि कोई एंगल 180 टू 360 डिग्री के बिटवीन लाई करता हो, तो इस तरह का एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ऑल एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री आर रिफ्लेक्स। सभी एंगल जो कि क्या हो? 180 डिग्री से बड़े हो और 360 डिग्री से छोटे हो, वह सभी एंगल्स क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 270 डिग्री, ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट एंगल। एन एंगल हैविंग इट्स मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। यदि कोई एंगल 360 डिग्री का हो, तो वह क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल कहलाएगा। और स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है? 180 डिग्री एंगल क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास जीरो एंगल। व्हेन टू रेज आर कोइंसिडेंट द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सच एंगल इज ईथर जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल। यदि दो रेज आपस में मिलती हो, तो उनके बीच का कितना एंगल होगा? जीरो होगा, या कंप्लीट एंगल, या 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन ए स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड ए कंप्लीट एंगल। राइट एंगल, वी नो दैट राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? टू राइट एंगल, 90 प्लस 90। नेक्स्ट है वन कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, जो कि हम क्या लिख सकते हैं? टू स्ट्रेट एंगल, यानी 180 प्लस 180। वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू फोर राइट एंगल, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 90, यानी वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू टू स्ट्रेट एंगल्स, एंड वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू फोर राइट एंगल्स। Now
एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग ट्रायंगल मेजर लॉन्गेस्ट साइड बाय ऑब्जर्वेशन। आपको एक ट्रायंगल दिया है और बाय ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि इनमें से सबसे लंबी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। तो ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड से आप यहाँ ऑब्जर्वेशन के द्वारा बता सकते हैं कि कौन सी साइड बड़ी होगी, बी सी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 5 है। लाइन सेगमेंट एम एन इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ए पॉइंट क्यू इज ऑन एम एन सच दैट एम क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एन। आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है एम एन, जिसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट दिया है क्यू, जिसकी लेंथ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू एन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एम एन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। एम एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू प्लस क्यू एन। एम क्यू कितना दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर। क्यू एन जो कि हमने एक्स मान लिया है, तो और एम एन कितना है, 10। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू एन। तो 10 माइनस 4 हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, क्यू एन। तो यानी क्यू एन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एम एम। आपको एम एम में चेंज करना है। 1 आपको दिया है फर्स्ट 1 सेंटीमीटर टू एम एम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 एम एम। तो 1 सेंटीमीटर टू एम एम आपको एम एम में चेंज करना है। तो एम एम वाले डिजिट को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसको चेंज करेंगे, सेंटीमीटर वाले यूनिट को। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 एम एम प्लस 2 एम एम। 1 इंटू 10 10 प्लस 2 एम एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 12 10 प्लस 2 12 एम एम। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंचेस। इंच में चेंज करना है आपको। 7.5 सेंटीमीटर दिया है आपको, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर टू इंच। तो वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2.5 इंच। 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.5/2.5 इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 इंच। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 5.2। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, उसका नेम बताना है आपको कि कौन सा एंगल होगा। नाउ फर्स्ट है आपके पास 45 डिग्री। 45 डिग्री दैट इज एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 to 90 लाई बिटवीन 0 to 90 दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। 110 डिग्री ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 to लाई बिटवीन 90 to 180 और लेस देन 180, तो ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपके पास 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। 80 डिग्री, 80 डिग्री भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 to 9 लाई बिटवीन 0 to 90 और लेस देन 90, तो एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास 240 डिग्री। 240 डिग्री भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है ए रे इज ड्रॉन from the vertex O of an angle of 95 degree that makes an angle of 38 degree with the initial arm, which what is the degree measure of angle between terminal arm and the ray drawn. Angle between terminal arm and the ray drawn 95 degree minus 38 degree is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास two rays of an angle coincide and the vertex is at the same end of two arms, what is the degree measure of angle? यदि दो रेज एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है एक ही वर्टेक्स पर, तो उनके बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री। ओके, थैंक यू।